हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की कंटिन्यू एग्जाम चल रही है। तो उसमें जीके जीएस के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है आज 29 जनवरी 2021। तो आज की दोनों शिफ्टों में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस क्लास में शामिल किए गए हैं। इसलिए आप हमारे साथ वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहें। और एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न के साथ क्या पूछा गया आज एनटीपीसी के द्वारा। तो जो पहला प्रश्न पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, उनका नाम बताना था आपको। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पहली महिला जज थी उनका नाम है फ़ातिमा बीबी। तो ये करेक्ट आंसर था आपका, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा। योजना आयोग कब हुआ था उसका सन बताना था आपको। तो ये योजना आयोग है, ये 1950 को हुआ था। तो 1950 आपका करेक्ट आंसर था, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। तो याद रखना आपको कि योजना आयोग है 1950 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। बीएचओ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो बीएचओ है या महात्मा गांधी के द्वारा पहला भाषण दिया गया था, तो इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया गया है। तो बीएचयू की जो स्थापना है वो 1916 को हुई थी। तो 1916 आपका करेक्ट आंसर था, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय जो योजना है वो कब लॉन्च हुई थी वो आपको बताना है। तो ये जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आज की डेट में पूछा गया सवाल है और यही आपको करेक्ट आंसर करके आना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया सवाल है। मनी बिल कौन से अनुच्छेद में मौजूद है ये आपको बताना है। तो मनी बिल है ये अनुच्छेद 110 में मौजूद है। तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है, करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। मलेशिया देश की करेंसी क्या है आपको बताना है। तो मलेशिया जो देश है उसकी जो करेंसी के बारे में पूछ लिया गया है। तो मलेशिया देश की जो करेंसी है वो है रिंगिट। तो कहाँ ऑप्शन दिया है, पहले नंबर का। तो यही करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है कि मुद्रा राक्षस बुक किसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम आपको बताना है। तो एक मुद्रा राक्षस बुक नाम की जो बुक है वो लिखी गई है वो विशंक दत्त के द्वारा। तो पहले नंबर का जो ऑप्शन है आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दिया गया ऑप्शन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि एटीएम मशीन के खोजकर्ता कौन है, उनका आपको नाम बताना। एटीएम मशीन आप सब लोगों ने यूज़ भी की गई होगी। तो इसके जो खोजकर्ता है किनके द्वारा ये बनाई गई है उनका आपको नाम पूछ लिया गया है आज की डेट में। तो वो है जॉन सेफेड बोरोन, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। ये करेक्ट आंसर था आपका, जो कि आज की डेट में ही पूछा गया सवाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार के द्वारा सन 2006 में कौन सी योजना जारी की गई थी, उस योजना का आपको इस प्रश्न में नाम बताना है। तो सन 2006 में जो भारत सरकार के द्वारा एक योजना जारी की गई थी उसका नाम है मनरेगा योजना। तो मनरेगा योजना करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा है कि लीड को हम किससे दर्शाते हैं, केमिस्ट्री का जो कि ये क्वेश्चन है। तो जो लीड होती है उसको हम पीवी से दर्शाया जाता है। तो पीवी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु की जो आर्द्रता है वो किस यंत्र से मापी जाती है आपको बताना है। वायु की जो आर्द्रता अगर मापना होता है आपको तो वो हाइग्रोमीटर की सहायता से मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला जो पूछा है कि इसरो के द्वारा 2020 लास्ट में कौन सा सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई थी उसका नाम बताना है आपको सैटेलाइट का। तो वो जो लॉन्च की गई थी CMS-01 जो कि लॉन्च की गई थी। तो जो पहले नंबर पर ऑप्शन दिया है वो आपका करेक्ट होगा, जो कि इसरो के द्वारा ये जो सैटेलाइट है वो लास्ट 2020 में लॉन्च की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला जो पूछा है कि एक्सिम बैंक का गठन कब हुआ था उसका सन आपको बताना है। तो जो एक्सिम बैंक है इसका जो गठन हुआ है वो 1982 को हुआ था। तो 1982 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे उनका आपको नाम बताना है। तो जो हमारे देश भारत के जो पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो है सुकुमार सेन जी, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। वही करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि लंदन शहर के पास बहने वाली नदी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो एक लंदन जो शहर है उसके पास जो बहने वाली नदी है उसका नाम है थेम्स नदी। तो थेम्स नदी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया गया है। यही आपको इस प्रश्न में करेक्ट आंसर करके आना था आज की एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है कि 2020 के आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, उसका नाम आपको बताना है। तो 2020 में जो आईपीएल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले खिलाड़ी है वो है कगिस रबाडा जी। तो कगिस रबाडा जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वही अब इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन रहे हैं, ये आपको बताना है। लास्ट 2020 तक का आपको बताना है। तो सेबी के जो चेयरमैन रहे हैं वो अजय त्यागी जी है जो कि रहे हैं। तो अजय त्यागी आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, उस गैस का आपको इस प्रश्न में नाम बताना है। तो अम्लीय वर्षा होती है उसमें NH3 जो गैस है वो नहीं मौजूद होती है। तो NH3 आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ, यह किसने कहा था ये कथन, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया था आपको, एक करेक्ट था। तो ये जो कथन बोलने वाले हैं वो है आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा ये ऐसा कहा गया था कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिले तो मैं जो पृथ्वी है धरती इसको धकेल सकता हूँ। तो आइंस्टीन आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो पूछा है कि हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। हॉटमेल की जो स्थापना है वो 1996 को हुई थी। 1996 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि लास्ट ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का आपको नाम बताना है। चार मिट्टियों के नाम दिए थे जिसमें से करेक्ट था। तो भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है जो कि मौजूद होती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। सर्विस टैक्स के साथ 0.5% एक्स्ट्रा टैक्स भी लिया जाता है, ये किसके लिए लिया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो सर्विस टैक्स देते हो आप उसमें 0.5% और एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। तो वो स्वच्छ भारत अभियान के लिए दिया जाता है ताकि स्वच्छता बनी रहे। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि सर्विस टैक्स के साथ 0.5% और भी एक्स्ट्रा जो कि टैक्स दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहले चंद्रयान लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे, वो आपको बताना है। तो वो थे जी माधवन नायर। जी माधवन यार दूसरा नंबर का ऑप्शन दिया है, करेक्ट आंसर होगा। अगर परसेंट की बात करें कि हाल ही में जो अब जो कौन है चेयरमैन, वो है K7 जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ खोला गया है, वो आपको शहर बताना है। तो हाथियों के जो इलाज के लिए एक अस्पताल खोला गया है उसका वो मथुरा में खोला गया है। मथुरा आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया गया ऑप्शन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछा गया है। तो गोदावरी नदी है जो कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उस नदी का जो राज्य है बताना आपको। तो हमारे देश में जो गोदावरी नदी है वो महाराष्ट्र राज्य से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र आपका इस प्रश्न में दिया गया ऑप्शन है, जो कि करेक्ट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन दिया है। यह भी आज की डेट में पूछा गया सवाल है, जो कि पहले सितंबर में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि सबसे पहले ईवीएम मशीन का प्रयोग कौन से राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो ईवीएम जो कि मशीन है उसका जो उपयोग हुआ था वो केरल में हुआ था। केरल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था आपका, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यह भी आज की डेट में पहली शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। ब्रेड को फुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यह आपको बताना है। तो ब्रेड को अगर फुलाया जाता है तो उसके लिए ईस्ट की आवश्यकता होती है। ईस्ट आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि धर्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो धर्म समाज जो होते हैं इसकी जो स्थापना करने वाले हैं उनका नाम है राधाकांत देव। तो ये कहाँ दिया है, तीसरे नंबर का ऑप्शन। ये भी आज की डेट में पूछा गया सवाल है, जो कि कितना अजीब था। तो धर्म समाज की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला था, यह आपको बताना है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो सन 2001 में मिला था। सो सन 2001 करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया गया ऑप्शन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि मॉब लिंचिंग पहला कानून कौन से राज्य में बना था, उस स्टेट का नाम बताना था आपको। 4 ऑप्शन राज्यों के दिए थे, उसमें से एक करेक्ट था। तो मॉब लिंचिंग नाम का एक पहला कानून है वो राजस्थान में बना था। तो राजस्थान इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 35A कब लागू हुआ था, यह आपको बताना है। तो आर्टिकल 35A जो लागू हुआ था वो सन 1984 को हुआ था। तो 1984 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। तो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है M.K. जैन। वैसे 3 है, लेकिन यहाँ पर जो कि एक ऑप्शन दिया गया था उसका नाम है M.K. जैन, जो कि आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन पर दिया गया है। तो हमारे इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आपको आप ही के मोबाइल पर देखने को मिले। क्योंकि रोजाना आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी की कंटिन्यू एग्जाम चल रही है, उसका जो एनालिसिस है हम सही उत्तर के साथ दोनों शिफ्टों के, यानी कि पहली और दूसरी दोनों का मिक्स करके जो भी क्वेश्चन आज पूछा जाता है उसका एनालिसिस हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ करते हैं। तो अगर डेली देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।